अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्यूल्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह सबसे पहली न्यूज़ है वो पेट्रोल की प्राइसेस को लेके होती है। हर पहली और 15 तारीख को प्राइसेस रिवाइज होती हैं और लास्ट दोनों दफ़ा जो है प्राइसेस डिक्रीज़ हुई थी। अभी काफ़ी टाइम मौजूद है अगली इटरेशन के लिए, लेकिन ये जो मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि जो कम प्राइस वाली न्यूज़ है ये थोड़े अरसे के लिए रह रही है, बिकॉज जो अगला आर्टिकल है वो बता ये रहा है कि जी IMF को खुश करने के लिए एक पेट्रोल टैक्स प्रपोज़ किया जा रहा है और अगेन उसको कार्बन टैक्स का नाम दिया जा रहा है। हम पता है कि पाकिस्तान में हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितने हैं और कितना हम अपनी इमिशंस के बारे में गौर रखते हैं, तो गो ग्रीन का नारा या जो कहते हैं ना कार्बन का सिर्फ नाम यूज़ किया जा रहा है। असल में जो बेसिकली प्लान वो ये है कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जो टैक्सेस हैं वो कम होते हैं, बाकी जो है टैक्स सुबह ले जाते हैं, बट ये कैसा जो टैक्स है जो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली अपने अखराजात पूरे करने के लिए टैक्स चाहिए होता है। FBR ने टैक्स कलेक्शन करनी है, तो इस टैक्स को नाम दिया जा रहा है कार्बन टैक्स का। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि IMF जो आपको कर्जा दे रहा है वो हमेशा ये भी पूछता है भाई वापस कैसे करना है, कि लोगों को सब्सिडियाँ दिए जानी है कि टैक्स भी लगाना है। तो ये एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जो कि हर बंदे पे लगेगा, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज़, हर बंदे के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो उस तरह से शायद जस्ट नहीं है, लेकिन इसकी कलेक्शन बड़ी इजी है। हर लीटर ऑफ पेट्रोल के ऊपर पहले भी आप पेट्रोलियम लेवी दे रहे हैं, सो अब एक नया टैक्स है कार्बन टैक्स। वैसे भी अगर आप कभी पाकिस्तान में कोई बिजली का बिल देखें तो आपको मज़ा आएगा कि टैक्स की जो अमाउंट है वो कैसी होती है। टैक्स, अनदर टैक्स, सुपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, तो ये जितने भी टैक्सेस हैं उनके अंदर एक और टैक्स का इजाफा होने जा रहा है। कितनी जल्दी होगा, कब होगा, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपसे बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट वीकली मैंने आपको बताया था कि जो गुड न्यूज़ है प्राइस रिडक्शन की, ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है और थोड़े अरसे में ही जो है ना कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है, और हमारी जो खुशी है थोड़े दिनों की है, इसलिए इंजॉय कर लें। टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही थी। बजट आने वाला होता है जून में, हर साल बजट आता है और होता ये है कि मई का जो महीना है अप्रैल के एंड से और जून तक जो है ना अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है। कोई किसी ना किसी को मिला होता है या किसी ना किसी को किसी ने बताया होता है कि जी गाड़ियों पर टैक्स ये हो जाएंगे और ड्यूटी ये हो जाएगी, इंपोर्ट पे ये हो जाएगा। अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं जी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, लोकल गाड़ी महंगी होगी कि सस्ती होगी? तो भाई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्या सराइयों के ऊपर बिलीव मत किया करें। सो आई डोंट थिंक, अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात कर लें या अगर हम बात कर लें रियलिटी की, तो मुझे नहीं लगता कि लोकल इंडस्ट्री के ऊपर तब कोई और टैक्स लग सकता है। लास्ट जो GST लगाना था उन्होंने लगा दिया, 25% कर दिया 1400 सीसी से ऊपर और 40 लाख से ऊपर वाली गाड़ी के बाद। अब कोई मेरा ख्याल जगह रह नहीं कि टैक्स के लगाने की, अब किसी और नाम से शायद कैमोफ्लेज करके लगाएं तो लगाएं। इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर एडिशनल टैक्स प्रपोज किया गया है। अगेन उसका मकसद हमेशा ये होता है जब भी बजट आता है कि जी इंपोर्ट ऑफ कार्स को जो है डिस्करेज किया जाए ताकि लोकल इंडस्ट्री चले। लोकल इंडस्ट्री ने अब चलना क्या है बेचारी, जो उसके हालात हैं वो तो खड़ी नहीं हो सक रही, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो आप टैक्स लगा दें ना लगाएं, पहले भी इंपोर्ट जो है वो बड़ी छोटी रह गई हुई है अगर आप एज अपोज टू लोकल प्रोडक्शन देखें। और इंपोर्ट सिर्फ वो गाड़ियाँ हो रही हैं क्योंकि पॉलिसी ऐसी बना दी गई है जो कि यहाँ पे जिस CC की गाड़ियाँ बनती नहीं हैं। तो इस एडिशनल टैक्स से क्या रेवेन्यू आएगा, इसकी क्या रिपरकशन होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि लोकल इंडस्ट्री का इतना कुछ टेक पे है, बट फिर भी कहा जा रहा है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं अगर हिस्ट्री को देखूँ, अपने यहाँ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री की नॉलेज को देखूँ, तो आई डोंट थिंक कि लोकल इंडस्ट्री पे कोई टैक्स लगेगा या लगना चाहिए। और इम्पोर्टेड में हर दफ़ा यही होता है कि वो नट थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ कार जो है वो और महंगी हो जाती है। लोकल इंडस्ट्री की बात हो रही थी, पहले भी मैंने आपको बताया कि अफवाहों का बाज़ार गर्म था क्योंकि पहले एक प्राइस रिडक्शन शुरू हुई, फिर बहुत से लोगों का ख्याल था ये प्राइस वॉर है। मैंने आपको बताया था ये कोई प्राइस वॉर नहीं है। जिसको कोई नहीं पूछता, जिस गाड़ी को कोई नहीं लेता, तो उसके लिए प्राइस रिडक्शन के लिए आप जो मर्ज़ी बहाना बना लें वो बन रहे थे। हर बंदा एक दूसरे को देख देख के कर रहा है, लोगों को लगता था कि शायद प्राइस वॉर है। इट वॉजंट अ प्राइस वॉर, एक्चुअली इट वाज अ सप्लाई एंड डिमांड इन एक्शन। और जिसके पास सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, उसने प्राइस रिड्यूस कर दी। जिस कंपनी के पास सप्लाई डिमांड का गैप नहीं था उसने रिड्यूस नहीं की थी। और मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1 महीने से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, आप मार्केट को देख लें, जिस गाड़ी के ऊपर बुकिंग टाइम है या जिस गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा भी वेट है उस पर कोई प्राइस कम नहीं होगी। जो गाड़ी आप जाएँ शोरूम पर हाजिर खड़ी है वो आपको साथ रजिस्ट्रेशन भी देते हैं, साथ दुआएँ भी देते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली वो प्राइस रिड्यूस करेंगे। लोकल इंडस्ट्री की न्यूज़ की बात हो रही थी, तो एक न्यूज़ आई है, मतलब बाकी तो था प्राइस कम होने की, कहीं पे किस्तों की। सो टोयोटा की तरफ से एक न्यूज़ आई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, और लेकिन हम भी बड़े तेज़ हैं, हमने भी तस्वीर निकाल के सबसे पहले आपको शेयर कर दी है। सो टोयोटा यारिस का एक फेसलिफ्ट आ रहा है
और अनएक्सपेक्टेड था, पहले मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं थी। एक जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये होगा कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम चेंजेस की बात करें तो फ्रंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, बिकॉज मेरा ख्याल था कि शायद जो मार्केट से आपको आफ्टर मार्केट लाइट मिलती है वो वाला फेसलिफ्ट होगा, तो नहीं, इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी, उसको जो नोज़ है चेंज किया है, नई प्रियस से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो टोयोटा की टोटल जो नई डिज़ाइन फिलॉसफी है उसके ऊपर ये फॉल करती है गाड़ी। एक्सटीरियर में भी बम्पर में चेंज है, इंटीरियर कलर ऑल ब्लैक दे दिया गया है, एलईडी जो फ्लोटिंग है वो चेंज कर दी गई है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले दे दिया है उसमें। इसके अलावा जो सीट्स का मटेरियल है उसको चेंज किया है और काफ़ी चेंजेस हैं छोटे छोटे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। सो अगला टॉपिक जो है वो पीजो 2008 से रिलेटेड है। पीजो की भी प्राइस रिड्यूस की गई थी और अब जो है उन्होंने एक उसकी फाइनेंसिंग ऑफर भी दे दी है। सो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि ये भी एक प्राइस रिडक्शन की फॉर्म है कि आप तकरीबन गाड़ी की जो है अगर तकरीबन 70 लाख रुपए की है तो आप 50% जो है डाउन पेमेंट दे दें और बाकी 18 जो है मंथली एक साथ के ऊपर दें। सो मतलब आप ये समझ लें कि आपको 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल के लिए आपको जो वो है ना 35 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री मिल गया। अगर आप उसके ऊपर कायब और आज लगा लें 25% का तो आप वो भी लगा सकते हैं कि मतलब उतने % आपको समझें ऑफ ही मिल गया। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ही करते हैं। लेकिन पहले पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने आपको बताया था कि लकी मोटर ने पीजो की प्राइस रिड्यूस की थी। अब उन्होंने आपको इजी इंस्टॉलमेंट की ऑफ़र दे दी, तो सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट जो थोड़ी तो नहीं 50% अमाउंट दे के आप बाकी जो 50% है वो आसान एक साथ 18 में दे सकते हैं। मतलब ये है कि अगेन ये कस्टमर को एक अट्रैक्ट करने के लिए एक तरीका है कि शायद कस्टमर आ जाए। देखते हैं कस्टमर आता है नहीं आता, ये तो वक्त ही बताएगा। बट ये जो प्राइस की वॉर शुरू हुई थी इसका नुकसान मैंने आपको पिछले वीकली में भी बताया था कि ये हुआ था कि लकी मोटर्स को बाकायदा एक जो है ना लेटर इशू करना पड़ गया था कि हम जो है स्पोर्टेज की प्राइस कम नहीं करें। बिकॉज मार्केट में होता ही है कि जब एक गाड़ी की प्राइस ख़त्म होती नीचे आई फिर दूसरी की आई तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब की नीचे आएगी और जिन लोगों ने गाड़ी लेनी होती है वो लेने के बजाय रुक के बैठ जाते हैं। खैर ये थी लोकल इंडस्ट्री। थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑटो सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। BYD पाकिस्तान आने के बारे में मैंने आपको बताया था आने वाला है या आने वाला है नहीं या अगले 1-आधे साल में आ रहा है, बट दे आर हेयर टू डू बिज़नेस और उन्होंने पाकिस्तान में अपने जो डीलर हैं वो भी अपॉइंट कर दिए हैं, फिर इसकी प्रोडक्शन भी शुरू होगी। सो BYD को मैं थोड़ा देख रहा था तो BYD जो है जी ग्लोबली की बात करो भी पाकिस्तान में नहीं, शार्क PHEV के नाम से एक जो है ना एक पिकअप ट्रक जो है लॉन्च किया है और वो हाइलेक्स टोयोटा का जो समझ लें उसका राइवल है। तो अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं ये कोई नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तानी मार्केट में आने लगी है या पाकिस्तानी मार्केट में आएगी, ग्लोबल न्यूज़ है। इसी तरह ग्लोबल सीन पे Xiaomi ने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो लॉन्च की है। आपको पता होगा हमने पहले भी आपको इसके बारे में न्यूज़ बताई थी कि एक ही दिन में उन्होंने कई ज़्यादा गाड़ियाँ बुक कर ली थी और वो टेस्ला मॉडल Y का जो है बेसिकली राइवल है और उसको किस तरह प्लान कर रहे हैं, क्या रियलिटी है, क्या प्राइस है। अगर इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। रीजनल न्यूज़ पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन्होंने पहले एक मुझे याद है आज से 3-4 महीने पहले एक पॉलिसी आई थी और उन्होंने कहा था जब मोहसिन नकवी साहब केयरटेकर CM थे कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स लेगी और सूबे के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स के लोन भी दिए जाएंगे। 20,000 बाइक्स की भी कोई स्कीम थी फिर, लेकिन उसके अंदर कोई कोर्ट की तरफ से कोई आया था कि स्टॉपेज और उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको आप ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई करें। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है जी वो इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ रही है। इससे पहले इस्लामाबाद में भी आई थी। सो पंजाब बस जो है वो लाहौर के अंदर 27 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ जो है नया फ्लीट अपना शुरू करने लगी है और देखते हैं कि ये फ्लीट कैसे चलेगा। मुझे थोड़ा बहुत अप्रीहेंशन ये होता है बिकॉज जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर डाउन टाइम बड़ा कम होता है कि इन्होंने कंटिन्यूसली चलना होता है। सो अब ये 27 गाड़ियों का अगर फ्लीट है और उसका चार्जिंग टाइम कोई 4-5 घंटे मिनिमम होगा या अगर बहुत फास्ट चार्जर भी लगा लें तो 45 मिनट तो होगा, तो उसका डाउन टाइम कैसे मैनेज करेंगे। बट दुनिया में ये चल रहा है। कराची में भी पहले आई थी बसेस, हमने देखी हैं, पता नहीं अभी तक कायम है कि नहीं कायम, लेकिन लाहौर के अंदर ये बसेस आने वाली हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। पार्क व्हील्स कार मेला जो है वो होने जा रहा है इस वीकेंड पे 26 मई को कराची के अंदर। तो जितने हैदराबाद और कराची के लोग हैं, मैं फिर आप लोगों को रिमाइंडर देता रहूँ, बाद में अक्सर लोग पूछते हैं जी आपने बताया ही नहीं, हम भूल गए, हमें पता ही नहीं लगा। तो अगर आप कराची और हैदराबाद में हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो एक्सपो सेंटर कराची में सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये यूज़ कार मेला होगा, जहाँ पे एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियाँ मिलेंगी। पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल भी मौजूद होगा। आप कोई भी गाड़ी पसंद करके उसकी इंस्पेक्शन करा सकते हैं। ना सिर्फ इंस्पेक्शन सर्विस बल्कि पार्क व्हील ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज जो है
उसका फिजिकल स्टॉल भी होगा, आप वहाँ से अपनी गाड़ी के लिए प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाड़ियों की बात हो रही थी, लोकल गाड़ियाँ तो महंगी हो गई हैं, आवाम की रीच से बाहर है। जो इंपोर्टेड गाड़ियों की मैं आपको न्यूज़ बता रहा था वो तो बल्कि सोच से भी बाहर है। बट हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस महंगाई का इलाज निकाल लिया है। हमारे दफ्तर में घूमते फिरते अक्सर मैं देखता होता हूँ कि वो एक प्ले एरिया सा बना हुआ है, वहाँ पे ये पबजी खेल रहे होते हैं शाम को सारे बॉयज़। उन्होंने ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो उसमें ली हुई हैं जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने, मतलब SSC की टुटोरा कोई गाड़ी है जी, मैं तो वो सुनी भी नहीं थी। देख के परेशान हो गए, क्या क्या गाड़ी है उसमें, रोज़ फैंटम, स्काई सेरीना और पता नहीं लिमिटलेस गाड़ी हैं। और आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिजिकली अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो उस जो कहते हैं ना एक पैरेलल वर्ल्ड के अंदर आप वो गाड़ी भी ओन कर सकते हैं और डिफरेंट गाड़ियाँ ले सकते हैं। तो अगर आप भी ये लेना चाहते हैं तो पबजी जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसके साथ इन गाड़ियों का मालिक बन जाए। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करते हैं कि जी हम बहुत इंथुजियास्ट हैं, हम पार्क व्हील्स के लिए काम करना चाहते हैं, हमें भी रख लें, मैंने गाड़ियों का शौक़ है। तो गाड़ियों का शौक़ सबको होता है और जो ओपनिंग होती है HR की वो हमारे पार्क व्हील्स की वेबसाइट पर अगर आप जाएँ तो नीचे कैरियर्स का टैब है, उस पर लिखी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वीडियो से रिलेटेड थी तो मैंने कहा चलिए इधर वीडियो में बता देते हैं आपको। तो हम जो है ना 2 शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर ढूंढ रहे हैं, एक लाहौर और कराची के लिए। इसके अलावा वीडियो प्रेजेंटर जो है, अगर आप पार्क व्हील्स की वीडियो में आना चाहते हैं, फीचर होना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, सिर्फ लगना नहीं चाहिए बल्कि मौजूद भी होना चाहिए, तो लाहौर और कराची के लिए पोजीशन ओपन है। तो टोटल मैंने आपको बता दिया कि ये 4 पोजीशन है जिसमें शॉर्ट वीडियो कंटेंट जो क्रिएटर है लाहौर और कराची के लिए और वीडियो प्रेजेंटर है लाहौर और कराची के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास नेसेसरी जो है स्किल सेट मौजूद है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप पार्क व्हील्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा इन ओपनिंग का, आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप पार्क व्हील्स की जो है ना फैमिली उसका हिस्सा बन सकते हैं। एंड पे पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। गर्मी मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत तेज़ी से जो है ना आ रही है, बल्कि आ नहीं रही, आ चुकी है। और मतलब गर्मी ने तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी है और इस हद तक गर्मी है कि मैं थोड़ी चीज़ सोचता कि गाड़ियों से रिलेटेड हमें ये चाहिए कि अपनी गाड़ी को जब भी पार्क करें कोशिश करें साए में करें। वैसे तो हमने कोई दरख्त नहीं छोड़ा, तो अगर नहीं है दरख्त तो अपनी गाड़ियों के लिए टॉप कवर ऑर्डर कर लें। मैंने पार्क व्हील ऑटो स्टोर से तकरीबन मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा कवर ऑर्डर करके तमाम गाड़ियों को कवर में रखा हुआ है, क्योंकि धूप से आपकी गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें, गाड़ी के अंदर कोई एरोसोल स्प्रे या ऐसी कोई चीज़ ना रखें जो कि गर्मी की शिद्दत से फट सकती है। अपनी गाड़ी के रेडिएटर का जो कूलेंट है उसको जो मैंने पानी लोगों ने डाला था वो निकाल के कूलेंट डाल दें, बिकॉज कूलेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना कूलेंट का वो 100 से ऊपर होता है, पानी 100 पे बॉयल कर जाता है। वैसे इतनी गर्मी है, गाड़ियों में हीटअप के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी के टायर जो हैं उनको ज़रूर चेक कर लें और अपनी गाड़ी का AC सर्विस ज़रूर करा लें, बिकॉज अगर आप AC सर्विस नहीं कराएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें लीकेज शुरू हो जाएगी, फिर आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो कोशिश करें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गर्मी के मौसम से रिलेटेड कर लें ताकि आपका जो सफ़र है वो कदरे बेहतर हो सके। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।